बिहार किसका? इस सवाल का जवाब ढूंढने बिहार तक की टीम रोहतास जिले आ चुकी है। ये डेहरी विधानसभा है जहां न सिर्फ हमारे साथ आम जनता मौजूद है बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहां हैं जो अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले हम जेडीयू से शुरुआत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद महतो, यहाँ के जेडीयू के नगर अध्यक्ष हैं हम। नगर अध्यक्ष हैं आप। 15 साल सरकार चला ली, इस बार जनता एक बार क्यों आपको फिर से मौका दी? इसलिए कि हमने 15 साल काम किया है। मैं अपने काम पे वोट मांगता हूँ, ना कि झूठ और फरेब के बल पे अपना वोट मांग रहा हूँ। और मेरा काम लोगों के नज़र में दिखाई दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज के पीछे आप जाइएगा तो आपको हर चीज़ सिर्फ आग ही आग नज़र आएगा। शिक्षा से लेके, बेरोजगारी से लेके, रोड से लेके, बिजली से लेके, नरसंहार से लेके, डकैती अपहरण उद्योग से लेके सब चीज़ में बिहार 15 साल में सबसे बेहतर हुआ है। इसी बल पे हम लोगों ने वोट मांगने का काम कर रहे हैं। डकैती और अपहरण उद्योग में बेहतर हुआ है। पहले से आप अपना आंकड़ा मिला लीजिए, वैसे देखिए कानून बना है 100 साल पहले, 50 साल पहले, लेकिन होती है, लेकिन कम बेसी। हमारे राज्य में कोई सोचे कि डकैती करके बच जाए, ऐसा नहीं होगा। और पहले नरसंहार करके, और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के बगल में परमेश्वर मुखिया जैसे रणवीर सेना के आदमी बैठते थे, लेकिन आज कोई ऐसा नरसंहार करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री के बगल में नहीं बैठ सकते हैं। उसी रणवीर सेना के जो आप ब्रह्मेश्वर मुखिया का जिक्र कर रहे हैं, उन्हें गिरिराज सिंह ने अभी कुछ दिन पहले शहीद बोला था। वो आपके सहयोगी हैं? वो अब चूंकि अब सहयोगी हैं, वो शहीद बोले, इसके लिए उनका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये हम जानते हैं कि जो किसी का गर्दन काटे और कटवाए उसे हम शहीद नहीं बोल सकते। हम तो शहीद नहीं बोल सकते हैं, और लोगों जिसे बोलना है बोले। ठीक है। तो 15 साल का जिक्र हुआ है। आप लोगों के राज्य में नरसंहार हुए। आप साथी जानते हैं कि 15 सालों में ये नीतीश जी जिस बिंदु, रुके भाई प्लीज, जिस बिंदु पर आए थे, आज बेरोजगारी, आज शिक्षा का स्तर और पूरी जनता में बदलाव के संकेत है साथियों। पूरी जनता में बदलाव के संकेत है। शिक्षा, रोजगार, ना इनका लॉ एंड ऑर्डर और अफसरशाही व्यवस्था है। लॉ एंड ऑर्डर तो आपके समय में भी खराब था ना, तो ये अफसरशाही व्यवस्था है। दबाया जा रहा लोगों को एकदम दबाया जा रहा है। अफसरशाही प्योर अफसरशाही है। ये आपको सामाजिक कार्यकर्ताओं को अफसरशाही व्यवस्था में कोई कदर नहीं है। सरकारी पार्टियों को लोग कदर नहीं, हम लोग को छोड़िए। पर वो कह रहे हैं कि शिक्षा, रोजगार के तमाम मुद्दों पर पिछली आपकी सरकार से उन्होंने बेहतर काम किया। अब उनकी सरकार केंद्र में 2 करोड़ बोली थी। नीतीश जी बोले थे कि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, बेचती है, हम उद्योग, सारा उद्योग बंद हो गया इनके कार्यकाल में। जो हमारे चालू थे आरजेडी में वो भी बंद हो गए। कोई चालू नहीं हो सका, कोई नहीं चालू हो सका, ये गारंटी मेरा है। ठीक है। कोई रोजगार नहीं चालू हो पाया है। जो कानून व्यवस्था है वो पहले की तरह ही बदहाल है। आप लोगों की सरकार है, आप सहयोगी हैं बीजेपी। इस विषय में मुझे कहना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में काम हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में बिजली का मामला हो या सड़क का मामला हो, लेकिन मैं इस बातों से अलग हटकर भी इस चौपाल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था के अलावा जिस जगह पर हम लोग खड़ा हैं, शाहाबाद की धरती पर, डालमिया नगर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा उद्योग पुंज हुआ करता था। और उस पर मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और सामाजिक संस्था जन कल्याण मोर्चा के तरफ से 1 लाख लोगों को हस्ताक्षर कराकर माननीय प्रधानमंत्री को पीएमओ हाउस भेजने का शुरू तो नहीं हो पाया ना? जी ना, नहीं किया, नहीं हो पाया। मैंने आपकी सरकार है यहाँ पर भी और केंद्र हम उसी बात पर कहने जा रहा हूँ। तो उस पर मैंने दिया। तो मैं इस चौपाल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस देश में, इस प्रदेश में विकास के नाम पर रोजगार और विकास और शिक्षा पर एक राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। ये चुनाव आएंगे, होते रहेंगे, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया। आप सरकार में, आप बहस करने की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बहस होनी चाहिए। लोकतंत्र, आप सरकार में है सर, आप केंद्र में सरकार में, आप राज्य में सरकार में है। कहना चाहता हूँ कि सरकार में है, लेकिन स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत सही बात भी होनी चाहिए। तो बहस किससे करना चाहते हैं? बहस मैं अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप रोजगार के क्षेत्र में और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में नौजवान, आप बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं ना? बीजेपी से हैं, फिर भी आप सवाल, ये अधिकार पार्टी ने दिया है। पार्टी पंचनिष्ठा पर आधारित है और पंचनिष्ठा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
लेकिन सत्य बोलने की आदत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था कि सत्य जिस दिन मर जाएगा लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। मैं आपके साथी हैं, बीजेपी से हैं, क्या बोल रहे हैं सुने ना। हाँ, अब तो बीजेपी में थे, अभी हैं कि नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं। बीजेपी में हैं कि नहीं है आप? ये आरजेडी से 10 दिन पहले आए थे, हमको क्या सिखाएंगे। आरजेडी से आप आए हैं? अभी तो फिलहाल नगर अध्यक्ष है इसमें हम। जन्मदाता हूँ, जन्मदाता, जिला का महामंत्री, प्रदेश का समिति और भाजपा का जन्म देने वाला मैं। मुझे अंगुली उठाने के पहले ये पूछिए विरोधी और तमाम लोग। नगर अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आपके ही सीनियर लीडर हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये जो अभी व्यक्तिगत बात हो सकता है, लेकिन पार्टी के अनुसार पार्टी हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के द्वारा अभी दिसंबर में वो वहाँ शिलान्यास होगा, डालमिया नगर कारखाना खुलेगा और हमारे। अरे कब खुलेगा सर? दिसंबर 40 साल हो गए, 40 साल हो गए, 15 साल से आप लोग सरकार में शिलान्यास होगा और आप आकर वहाँ कवरेज कीजिएगा दिसंबर में। 22 दिसंबर के लगभग में आप ही खुद आइएगा और कवरेज कीजिएगा वहाँ शिलान्यास होगा, डालमिया नगर में शिलान्यास होगा कह रहे हैं। ये हमेशा ऐसे ही कहते रहते, 15 सालों से, 15 साल छोड़ दिए। इन्होंने कहा कि जंगल राज है, जंगल राज जब आया तो इन्होंने पलट के सुशासन राज लाया। अब ये सुशासन का ये हाल है आज हमारे बिहार में कि किसी भी आप ऑफिस में चले जाइए, बिना घूस के आपका कोई काम नहीं होगा। आपके नेता पप्पू यादव ये सब रोक देंगे? बिल्कुल रोकेंगे सर। उनका आप देखिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली ऐसी पार्टी है जो हाई कोर्ट से एफिडेविट कर करके अपना वो विज्ञप्ति पत्र लाया है। 30 साल बनाम 30 साल, अगर वो 3 साल में अपना काम नहीं करते हैं तो खुद वो इस्तीफा दे देंगे या लोग उनसे इस्तीफा ले लेंगे। कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिशोर है। राजकिशोर जी, क्या काम करते हैं आप? जी हम व्यवसायी हैं और मेरे कपड़े का शोरूम है। आपने सबकी बातें सुनी, चारों जो दल हैं यहाँ पर उनकी सबकी बातें सुनी। जी। आपके मन में क्या चल रहा है? जी हमको तो ये लगता है कि चाहे किसी भी पार्टी से विधायक बने, चाहे किसी की भी सरकार हो, सबसे ज़्यादा ठगा हुआ महसूस हम लोग करते हैं। चूँकि हम व्यापारी वर्ग, देखिए पीछे अभी जो लॉकडाउन गुजरा है, सरकार ने आश्वासन दिया था। बीजेपी को लगता है कि व्यापारी वर्ग जो है वो उनका वोटर है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है सर। इसलिए कि इस लॉकडाउन में इस बार हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि जो लोग किराए पे हैं किराया नहीं देना पड़ेगा, बिजली माफ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ देना पड़ा? जी सब कुछ देना पड़ा है और पीछे से भी हम लोग ठगते आ रहे हैं और आगे भी यही आशा है। मुद्दे क्या हैं इस चुनाव के आपके लिए? मुद्दे वही जो सभी लोग बोलते हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे, सबको ये मिलेगा वो मिलेगा। 15 साल विकास हुआ है या नहीं हुआ है? नीतीश जी बहुत दावा करते हैं। पहले से तो कुछ ठीक है। पहले से ठीक है। क्या नाम है आपका? अंबुज साहू नाम है मेरा। क्या काम करते हैं? व्यवसाय हैं। व्यवसाय है। तो व्यवसाय आपका जो है लॉकडाउन में प्रभावित हुआ होगा। इस चुनाव का मुद्दा क्या है आपके लिए? चुनाव का मुद्दा है कि विकास होना चाहिए, विकास हो रहा है। विकास हो रहा हाँ, थोड़ा बहुत विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो समय मिला है कम, थोड़ा सा समय मिला ज़्यादा, लेकिन फिर भी विकास उस तरह का नहीं हुआ, होना चाहिए था। और राज्यों के मुताबिक हमारे राज्य जो बिहार में विकास थोड़ी कम हो रही है, इस गति को थोड़ा बढ़ाया जाए, चाहे सरकार किसी की भी आएगी, अगली बार या किसी की भी सरकार आए। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, तैयारी। तो छात्रों के लिए क्या मुद्दा है इस चुनाव में? रोजगार मुद्दा है या जात मुद्दा है? रोजगार मुद्दा है जी। अभी तक हमारे 15 साल बिहार सरकार नीतीश कुमार ने अभी तक एक भी बहाली जो है ना निष्पक्ष तरीके से नहीं करा पाई। उसका स्थिति है कि शिक्षित बेरोजगार बहुत ही बेरोजगार हो चुके हैं। ऑटो चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, यही सब है। पकौड़ा। आपका क्या नाम है? चंदन कुमार। क्या काम करते हैं? अभी हम ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। तो इस लॉकडाउन में तो आपका भी काम प्रभावित हुआ होगा? बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है लॉकडाउन में। किस्त हम लोग का किस्त है, किस्त तक नहीं भरा पा रहा है, ऐसी स्थिति हो गई है दयनीय एकदम। हाँ, पूरा परिवार का पालन पोषण हम ही लोग को करना पड़ता है। अभी बहुत स्थिति खराब है। इस सरकार से आपको कोई मदद मिली है अभी तक? नहीं, अभी कोई मदद नहीं मिली है। नहीं, लेकिन केंद्र ने कहा कि हम सभी जो गरीब हैं, परिवार हैं, उनको राशन पहुंचाएंगे, कम से कम छठ तक तो फ्री में राशन देंगे। आपको नहीं मिला राशन? वो तो मिल रहा है। राशन मिल रहा हाँ, राशन तो मिल रहा है। हाँ, राशन मिल रहा है ना। कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं, किस पार्टी से हैं?
मैं राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश युवा सचिव हूं और मेरा इसी डेहरी विधान आपके नेता पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाया है मुकेश सहनी ने। ये सब बकवासे वाली बातें हैं। और मैं पहला बात तो ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ मेरे बगल में विपक्ष पार्टी के साथी जो यहाँ बैठ करके कर रहे हैं। आप अपनी जो हमने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मुकेश सहनी ने कल भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि नीतीश कुमार माफ करिएगा तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में छुरा भोंका है, धोखा दिया है। मंच से जब उठ के चले तो तेजस्वी जी जिंदाबाद के उनके कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे। अब मुकेश सहनी जी जाके बाद में किसके कहने पर ये बयान दे रहे हैं, ये हम कैसे कुछ कह सकते हैं उस पर। इसलिए इसमें प्लानिंग की गई होगी। उनको ज़्यादा ऑफर आजकल चल रहा है, ढेर आदमी ऑफर में भी। क्या कोई ऑफर दिए हैं क्या आप लोग किनको? मुकेश सहनी को? हम लोग का है कि किसी को ऑफर देने जाए। हम लोग अपने काम के बल पे मैदान में हैं। हम लोग किसी के ऑफर के बल पे थोड़े हैं। एक महिला भी आई है, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी सिंह नाम हुआ। हाँ। किसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं आप? जी हाँ, किससे जुड़ी हुई हैं? ये जदयू से हैं हम। जदयू से जुड़ी जी हुई हैं। हाँ। इस बार का क्या है चुनाव का माहौल? लग रहा है कि आप लोग वापस आ रहे हैं या टक्कर है? बिल्कुल एकदम वापस आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि नीतीश जी ने पूरे महिला को उस हिसाब से रखा है, मान सम्मान दिया है, आगे बढ़ने का हम सबको मौका दिया है। महिला लोग बहुत आगे बढ़ रही हैं, पूरी महिला। अपराध के आंकड़े लेकिन बढ़े हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। जी पहले भी उठा के देख लीजिए, पहले भी देखिए कि पहले तो, अब तो कुछ नहीं है, पहले तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। महिला घर से बाहर निकल नहीं पा रही थी। गया में बलात्कार हुआ है, एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है, एक दूसरी महिला के साथ गैंगरेप का घटना सामने आई है। इसमें सिर्फ एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ। जी देखिए, ये तो मान लीजिए कि ठीक है, इस चीज़ को मानती हूँ मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कुछ ऐसा हो जा रहा है, अलग पार्टी वाले लोग भी कुछ करके इस पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं नीतीश जी को, ऐसा बात नहीं है। मतलब जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उसमें राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल ये हो रही है। आप युवा जेडीयू से हैं, रोजगार का एक मुद्दा पूरे देश में इस वक्त है। बिहार में आपको नहीं लग रहा है कि रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को परेशानी झेलनी पड़ सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि रोजगार अपने यहाँ 4 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला। और एक युवा साथी ने बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, छात्र हित में स्कॉलरशिप इतने दिए गए हैं नीतीश कुमार के राज्य में, उसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं पूर्व की सरकार के द्वारा। अरे अभी कुछ दिन पहले तो महादलितों में जो छात्रवृत्ति है उसमें घोटाला आया है सामने। ये घोटाला नहीं है। उनकी पढ़ाई से रिलेटेड जो स्पोकन क्लास उनकी करानी थी उसमें घोटाला सामने आया, आईएएस अधिकारी का नाम आया सामने। ऐसा कुछ भी नहीं है, बना बनाया है सरकार को बदनाम करने के लिए। जय नीतीश, तय नीतीश, जय एनडीए। ये सरकार ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अख्तर अंसारी। क्या काम करते हैं? काम करते हैं, हमारा लेथ दुकान वेल्डिंग का शॉप है और गाड़ी मालिक भी हैं हम। अच्छा। हाँ, तो मुद्दा क्या है आपके लिए चुनाव में? हमारा मुद्दा है कि केवल बकवास किया जा रहा है। डीजल का दाम 60 रुपये से लेकर के 80 रुपये लीटर हो गया, जिसके कारण मेरा सारा गाड़ी बर्बाद हो गया, सेटलमेंट में दूसरे को देना पड़ गया। और जो है कि कारोबार का मामला, लेथ का दुकान है, लेथ का दुकान में हमारा सारा आदमी भाग गया। बंद रखेंगे इतना दिन तो कहाँ से आदमी। महंगाई मुद्दा है आपका? महंगाई है, ये है, पूरा महंगाई है, कोई चीज़ का रेट कम नहीं हो रहा है। हम लोग किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश पाठक, जन अधिकार पार्टी जिला सचिव हैं रोहतास के। आपके लिए मुद्दा क्या है? क्योंकि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि आप लोग 30 बनाम 3 साल का नारा दे रहे हैं। पप्पू यादव के लिए ये फिजिबल है, ये संभव है इतना बदलाव करना? है। सबसे पहले तो मैं विपक्ष पार्टियों को कह देना चाहता हूँ कि सूप और चालन वाली हाल है। किसी को फटक दो तो कुछ बचेगा नहीं, किसी को चाल दो तो कुछ बचेगा नहीं। आज सर देख लीजिए, इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हमारे सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जो काम किया, सारी दुनिया देखी इस चीज़ को। बाहर के लोगों को कैसे मदद किया जाता है, लोगों की हमदर्दी को कैसे समझा जाता है। किसी को सीखना है तो पप्पू यादव से सीखे। पप्पू यादव से सीखना चाहिए, इनका कहना है। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार। क्या काम करते हैं पिंटू जी? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। ये बताइए मुद्दा क्या है इस चुनाव का आपके लिए? देखिए, मुद्दा तो नेता लोग जानते हैं, हम लोग तो यही चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में विकास हो। और जो भी फैक्ट्रियाँ वगैरह का बार बार बोला जा रहा है खुलेगा, जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था डालमिया, जो आज तक कुछ ना कुछ कहा जा रहा है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो सरकार किसी का भी हो, उससे मतलब ज़्यादा नहीं है। हमें
रोज़गार चाहिए, हमें मार्केट में पैसा हो, रोटेशन हो, इसी का कामना हम लोग करते, इसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं। तो महंगाई पर काबू हो, रोजगार मिले। आप लोगों के लिए जो मुद्दा है, आप लोग कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, तेजस्वी यादव ने कह दिया, कहाँ से देंगे? वो देंगे, उनके पास है, वो उस कहाँ है? जेब में है? 4 लाख तो है ही। उस कहाँ है नौकरी? का डाटा दिया हम लोग ने। कहाँ है नौकरी? उसमें है, वो बताएंगे समय आने के बाद। लेकिन ये लोग जो झूठ के पोलिंदे हैं, नीतीश कुमार को आज के डेट में बिहार में कोई नाम लेने वाला नहीं है। इनकी घूमना फिरना बंद हो जाएगी जो ये लोग बयान दे रहे हैं। आप देखते रहिएगा, पका हुआ कोहड़ा हो गया है नीतीश कुमार, और देख लीजिएगा, औकात में हम लोग लाएंगे। हाँ, तो तमाम जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं वो अपने दावे कर रहे हैं, आम जनता अपनी बात रख रही है। इस विधानसभा सीट समेत रोहतास जिले में पहले चरण के तहत मतदान होंगे, तब पता चलेगा कि आखिर बिहार किसका। मेरे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, डेहरी, रोहतास।